मैं आपका एक वकील हूं। जो आपकी अमानत है उसमें खयानत हम होने नहीं देंगे, ठीक है। और जो आपका हक है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी हमारी है। कुछ चीजों में हम बदलाव ला रहे हैं और बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि हम नहीं जाएंगे फिर नहीं होगा। मैंने कहा कि वो लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। इस भ्रम में मत रहना कि महाराज ताकतवर नहीं है तो बोलते हैं, वरना क्या होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मुलाजिम है वो सुन ले। ये मत सोचना हम उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो भाग जाएंगे। जब तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहोगे, खुआ तुम्हें ट्रांसफर करने की हिम्मत और निकालने की हिम्मत महराज को नहीं है। लेकिन अगर मेरे गरीब को जलील करोगे, उससे ज्यादा तुम्हें जलील करके यहां से भेजूंगा। ये फैज़ावियात, ये ताकत मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। और दुनिया इज्जत की भूखी है। क्या है इज्जत की भूखी? तो इज्जत कोई आपकी बचा नहीं सकता अगर तुम मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे, ठीक है। ट्रांसफर हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जाए आए ये उनके हवाले। लेकिन मेरे इलाके में मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ की सोच से मत आना, क्योंकि खिलवाड़ होते हुए मैं किसी को होने नहीं दूंगा। चाहे से बीजेपी ऐसे, कांग्रेस ऐसे, एनसी ऐसे, कांसा ठेकेदार ऐसे, ठेकेदारी में अपनी आवाम पे का होने नहीं दूंगा। और इस सोच के साथ कोई मेरे इलाके में घुसना भी मत, ठीक है। तो लोग चुवन निश्चित डरना मत। ये डर का खेल हमने खत्म करना है। अपने बॉस की इज्जत उतनी रखो जिससे आपकी इज्जत बनी रहे। आप उसकी इज्जत बचाते बचाते कहीं अपनी इज्जत खो जाओगे तो वैसी इज्जत का क्या फायदा। जिन लोगों के हाथ में हमने इख्तियार दिया वो लोग पैसा बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सुना था राजमा बिकती है, तेल बिकता है, गाड़ी बिकती है, फलाना बिकता है। जिन लोगों को हमने ताकत दे दी वो पैसा बेचने वाले हैं। वो लाख रुपया 10,000 में बेचते हैं, पता है आपको। अब जब पैसा इतना सस्ता बेचने वाले लोग हम उनके हाथों में इख्तियार दे देंगे तो ये मुल्क कैसे बदलेगा? बदलेगा? फिर बहाने हो जाएंगे। पता है कि हम उस आदमी के सामने उसकी शिकायत कर रहे हैं जो लाख रुपया 10,000 में बेचता है। वो क्या उससे कोई हिसाब लेगा, है ना। ये गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है। अब के बाद ऐसा नहीं होगा, ना पैसा बिकाएगा ना लोगों के जज्बात बिकेंगे। तहसीलदार नहीं है, रेवेन्यू का कोई नहीं है, इतने लोग हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। असल में मामला कुछ और है। हम एक कोशिश कर रहे हैं। हम नए जरूर एमएलए हैं, मगर इतना नहीं है कि हमें पता नहीं है। इतना भी थोड़ी है कि हमें कुछ इल्म ही नहीं है, हमें सब पता है। और अगर कुछ लोगों को अभी पता नहीं है, वो उन लोगों को भी पता है। आज पूरा देश जानता है, नहीं मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे समझाने की क्या जरूरत है आप लोगों को। वो भी घर गए हैं, एक्सएन भी घर गया, तो इधर थाटरी में क्यों बैठे? नहीं, हेल्थ इश्यूज कहाँ है कुछ रिटर्न में है? कहाँ है? दिखाओ दिखाओ रिटर्न में क्या है हेल्थ इश्यूज। आप भी दिखाओ मैडम, ये इनको बताओ कहाँ है हेल्थ इश्यूज। एसडीएम को भी हेल्थ इशू, तहसीलदार को भी हेल्थ इशू, बड़े बड़े ऑफिसर, शर्म थोड़ी आती है आपको। और आप बॉस के कहने पे सारी चीजें बताएंगे, ये तरीका थोड़ी है। फिर बोलते हैं हम बोलते हैं, ये बोलने वाली बात है। आप हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, बड़ा तबका है ही नहीं। सैटरडे को होती है छुट्टी बड़े अफसरों की, है जुम्मा पेटाई, इनको 3 दिन छुट्टियां होती है। जुम्मा, बटवार और अतवार, इनका बाइडन अफसरन छुट्टे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है जिम्मेदारी से निभाए। दिखाओ क्या है उनका। AEE है तंबर को शासन है। AEE तुझ मारे यार, इसमें दिया किसी ने, इसी को नहीं है। नहीं, ये किसकी है? एप्लीकेशन किसकी है ये? नहीं, तो जिसको दी है उसकी कहाँ है? एक्सेल कहाँ है? उसकी कहाँ है? तो वो क्या छुट्टी देगा जो खुद छुट्टी पे है? नहीं, इसको जिसने छुट्टी दी है वो खुद छुट्टी पे है, तो छुट्टी किसको दे रहे हो आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो कहाँ है? उसकी छुट्टी तो किसी ने दी होगी। हाँ,
वो छुट्टी नहीं लेते। हाँ, ये नहीं, देखो आप उनकी तरफ से जवाबदेह मत बनो। हाँ, ऐसे नहीं होता है। जिससे छुट्टी ले रहा है वो खुद छुट्टी पे, आप बोल रहे हो उससे छुट्टी ले ली। खैरियत से। और आप क्या? अच्छा यो, ये देखो इसको क्या मसला है, ठीक है। इनका कोई मसला है, आपका कोई एम्प्लॉय है, ये है वो है, शायद इनके काम में दखल अंदाजी हो रही होगी तभी, है ना। कह रहे पता क्या होता है, जब आपके पास कोई आता है ना, सुननी चाहिए बात, एक उम्मीद से आता है आदमी, है कि नहीं, है ना मैडम। उम्मीद से आता है, कोई सुन लिया करो, उसके मसले हल होंगे, सबसे अच्छी बात वही होती है। अब आप नहीं सुनेंगे, मैं नहीं सुनूंगा, फिर सुने कहां बताएंगे अपना दर्द, है कि नहीं। छोटे छोटे मसले हैं, ये हाल कह रहे हैं वेन्यू क्या पोत रोड तिमन की कोशिश कर तथ लग टाइम, ठीक है। वो सिस्टम हालात बदलावन तो बीडीओ साहब रोजगार सारनी मे लगन तथ मज आव सुधार, आव थोड़ा बलाकस मज आव थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, मगर एम्फेयर रित पे कर, ठीक है। और इसमें वारा वो मेद है ना बीडीओ साहब, इस बार अच्छे से करेंगे, है ना। जहाँ हजारों लोग हैं वहां कुछ लोगों को, चंद लोगों को छोड़ के अगर हजारों को फायदा हो जाएगा तो करना पड़ेगा। और नौजवानों से तो ज्यादा उम्मीद रहती है, क्या जी हो सब, है कि नहीं। कंट्रीब्यूट करना है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है, बाकी बात खत्म है। अच्छा देखिए माइक वाइक से नहीं वाइक सुमने शौक तो बुझ दबन इत पे बनियान क्या वरना शौक किसको है, क्या जी मैडम। है ऐसे माहौल ठीक है, शांति है, शहर से पास जिम्मेदारी लुकन है, हर हिसाब से लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। घर अच्छा होगा इलाका अच्छा होता है, इलाके में अगर मजबूरी होगी हम ही लोगों ने जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है। वरना अगर इंसान मर जाए फिर उसका जनाजा वो घर वाले उठाए, सुबह ने मैंने दोबराओ, उसके लिए माशरा इकट्ठा होकर चलता है, ठीक है। वेन्यू बे किए जनाब, मेरे कार्ड हो गए 6-7 साल, उसमें वो पैसा चढ़े, वो काम क्यों, काम क्यों तो काम क्यों मैं आज गाड़ी ना चढ़े 7,000 नहीं काम क्यों हो, काम कर रहा पैसा नहीं चढ़ता, हटवा नहीं लगती नहीं। इस बार पे हो पूछना, उसको 1500 पे होने कड़ा 1500 पे हो। हाँ सुबह जेड गया हम ना, हाँ उसका एक दिन में कार के अलावा में आपने डिमांड करती है। अच्छा क्यों कह दो, पता नहीं, फिर वो कंप्यूटर चला हुआ मैं रास्ता है। अच्छा वो कंप्यूटर चला तो मान कार्ड छोड़िए, मैंने बोला आपको डेट मार काटेगी क्यों पता नहीं, 12 में जी साहब मेरे साथ देखेगा ये। कौन सी पंचायत है आप? आगरा ढालपुर पंचायत ढालपुर नहीं यो थोड़ी एत को मसो, यो ओत को डोडा को मैं ता भी देखूंगा, नोट कर लो, फिलहाल उनको बता देना थोड़ा। देखना ये डिमांड मेरी कटे जा, काम करो डिमांड चटी नहीं यहाँ किया आयो तो यहाँ किया सर आ गयो मैं आज इन इत किसना के आज मैं सुना है तो आनो ठाठी मैं तो उतो आया इत, हां बृहस्पति में मिलेगी तो मैं उतो इत आ गयो। हां इसमें 1500 चढ़ी, मैं हूं कढ़ाई टीम के। अच्छा और डिमांड चढ़ती मेरी घरवाली चढ़े नहीं उतो मगर आए ही तो हां इसको करियो को जेई ने पूछे, जेई करो हमने कोई वाकई नहीं, हमारा पैसा चलेगा 6-7 साल की से नहीं होन पे 1500 पे आज 1500 में उन्होंने कढ़ाई स्टेडियम पे। अच्छा तो घरवाली ना ये पे पता नहीं, फिर उसको किनो मतलब मेरी का तो डिमांड चढ़ती नहीं, पता नहीं क्या करांगा हां ये करनी जनाब है
सर गुन्ना ब्लॉक में है, जो हमारे गरीब हैं उनको मकाना जो ऊपर से है उनका कैंसिल किया है। उसमें जो मतलब जिन घरों के परमानेंट मुलाजिम है बरशाला में ये उनको मकाना लीडर साहब, दिए गए हैं, ये लेकिन जो मजदूर आवाज उनको नहीं दिए। अच्छा अच्छा चल रहा है। आएगा ना सर, अगर ये फोन तहसीलदार वगैरह है इधर पे, है इधर देख लो ना। आज के काम के इस लोग में काम क्यों आए हैं? अच्छा ना, असल में देखो ये प्रोग्राम का तो पता था। अच्छा हाँ, असल में मैं आया था कोर्ट की अटेंडेंस की वजह से, थोड़ा जल्दी में काम था, तो इसी बहाने सोचा रास्ते से जाऊंगा तो लोगों से मुलाकात करके ही जाऊंगा। आज कोई इरादा नहीं था आने का, लेकिन अब हालात मजबूर करते हैं ना। जब कोर्ट का बुलावा आएगा, देश में सबसे बड़ा कानून है, तो जब कानून के यहाँ से बुलावा आता है तो जाना पड़ता है। आज मैं अगर यहाँ से जा रहा हूं, वहां पर भी बुलावा है। मुझे ना ऐसे तहरीक दी, कुछ लोग अपनी ताकत से रोकना चाहते हैं। करो जरा इसको करो जरा तहसीलदार को फोन। क्या तहसीलदार बीमार सीरियस? तो आज कौन रेवेन्यू कौन चला रहा है? नहीं अब कल लिए मेडिसिन, आज तक तो ठीक बैठना है, इधर इधर सुनना तो है। इधर कौन है उनका? ये थोड़ी है ना एसडीएम आएगा ना तहसीलदार आएगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। रेवेन्यू का कौन है? कल को तो का रेजिडेंट फोन दो तहसीलदार मच पारते होता लाएगी। आज पुलिस को कैसा चो क्या ऐसा चो मुंशन दूध प्रोटोकॉल है। हाँ आज हॉस्पिटल कैसा चल रहा है स्टाफ? ये मुलामुत से स्टाफ उठाया उधर देखना नहीं। किसने की है? अच्छा वहाँ पे स्टाफ है? स्टाफ अभी हो सकता है कि हम 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक रखेंगे, और जो हमारे फादर साहब हैं सीएससी खाने से भेजे तो ऑन कॉल, क्योंकि नाइट को वहाँ रहना अकेले बंदे का बहुत मुश्किल है, वो बड़ी बिल्डिंग है। इसके लिए हम ये करेंगे कि ऑन कॉल कोई अगर इमरजेंसी आ रही है तो वो उसको भेजेंगे। अच्छा नहीं, फिलहाल कोशिश करो खुला रहे। सर स्टाफ नहीं देंगे ना, क्योंकि मेरे पास 21 लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा 21 लोगों का रिप्लेसमेंट मेरे पास नहीं है। अच्छा वो निकल के कहाँ जा रहे हैं? सर कोई भद्रवा का है, कोई बंगों का है, कोई जम्मू है। अच्छा हाँ वो सभी, क्योंकि इससे मेरे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर भी नहीं है। अभी हमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है पेट का, ड्रेनेज का, वो सारा का सारा हम देख रहे हैं कि वो पुरानी बिल्डिंग से जो ड्रेनेज सिस्टम सारे इकट्ठा ही है, वो कर रहे हैं। सर काम तो चल पड़ेगा, लेकिन यही है कि जैसे 24 घंटे चलाना मुश्किल है। वही होगा कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक हम करेंगे। तो इमरजेंसी होगी तो हम पे रखेंगे एम्बुलेंस को, जो भी होगा वापसी हफ्ते बाद। ये क्या सर? ये क्या सर? ये साहब तो जरा फोन लगाया जाता है।
अच्छा भेव भाई भेव पाथर ना पाथर भेव। ये क्या है, ये म्युनिसिपैलिटी का प्रोसेस क्या रहता है आजकल? ये क्या है? और प्लस जाएगा लाइसेंस वालों को वहाँ पे जगह नहीं है, तो अभी जो वहाँ पे रेडियां लगी हैं तो उनके पास लाइसेंस है नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी से लेके उनके पास लाइसेंस। अब एक काम करो, इसमें एक तो साइज में छोटा कर दो रेडी को, ठीक है, साइज थोड़ा, हाँ कम करो, रेड करो, लकट देखो, सुन लो ना, फिर एक काम करो ना, इनको एक लाइन खींच के दो, ठीक है। अब सही में आप अगर रेडी उधर लगाएंगे तो उसमें रेडी पे बात नहीं चलेगी। मतलब उधर ही रखते हैं, तो करो आकम, मैं थोड़ा सुझाव दूं। जहां तक ये रेडियो का मसला है, हमारे पास ऑलरेडी रोड बहुत छोटी है, सुना, हमारे पास अड्डा भी नहीं है जहां पे हमारी गाड़ियां लग जाए। अब आपकी मजबूरी है, लेकिन गाड़ी वाली की भी मजबूरी है, जब जाम लग जाता है तो बहुत सारे उसमें पेशेंट भी होते हैं, किसी को जल्दी जाना होता है वो भी रुक जाता है। अब रेडियां भी लगेंगी, गाड़ियां भी लगेंगी, सवारियां भी चलेंगी, तो गाड़ी कहां से निकलेगी। इसके लिए मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा छोटा सा साइज बनाएंगे, क्योंकि जब आपको बिकेगा आपका स्टोर भी होगा, स्टोर तो होगा, जो रेडी पे सामान बिकता है वो तो कहीं से ले ही रहे हो ना आप। जब खत्म हो जाए तो दोबारा से एक शिफ्ट लेके आए, या रेडी के ऊपर जो 3 फुट बनाएंगे उसके नीचे एक और खाता बनाओ 3 फुट का। जैसे अगर 6 फुट बनाते हो तो डबल बनाओ ना, क्योंकि रेडी मैंने देखी है एक ही ऐसे, तो बीच में से एक और बनाएंगे, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा सामान है बीच में से रेडी का थोड़ा पुलिया बदलना पड़ेगा, तो बनाओ रेडी। नो देखो, कमी है, कमजोरियां हैं, हम भी कहां जाएंगे, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। साइज बने हो, साथ बने हो, जूता अगर बनो तो छोटी सी जगह आएगी और काम हमारा भी निकल जाएगा और इनको भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ये सब रेडी छोटी बनेगी 3 फुट, हाँ रेडी जब हो जाए ना, काम खत्म हो जाए, फिर उसको ले लेना। उसका एक काम नहीं, उसको फिर एक हल और भी है, वो इनको मत बताओ ना, वो कोई मसला ही नहीं है, वो कोई इशू ही नहीं। फिर एक दिन अगर आप उठा के ले जाएंगे, दूसरे दिन कोई लाएगा नहीं, सुना। उसमें आप एक चीज रखिए कि शाम के बाद रेडी क्यों रखनी है वहां पे, शाम को उधर उठा के उधर तक किया तो वैद्य है का, सुना, या योर्डनी नहीं हॉट पास किया तो वैद्य इसका है अनुभव। रेडिया वहीं पे लगा लो जहां पे आपको जगह मिले, फिर सुबह के टाइम उठा के लेके आओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब तरीक से करो कम। देखो, ये आपको परमानेंट जगह तो मिलेगी नहीं, लेकिन हमने कुछ हल सबका निकालना है। सर कुछ रेडियां यहाँ ऐसी हैं जो एजेंटों के बलबूते से लगते हैं, उनको नहीं हिलाया जाता है, आप खुद नोटा कर सकते हैं, उनको कोई नहीं हिलाता है। कुछ लोग जो जिनके पास लाइसेंस है उनको लगाने की इजाजत नहीं है, जिनका लाइसेंस नहीं है वो उनको ऐसा पता है क्या, टिक एंड चूज वाला मामला नहीं, क्योंकि जो ये वाला है वो हर एक को, ठीक है। और सर जो है, जो मुलाजिम है डिलीवर है, परमानेंट है, उसका कोई ठोका कोई रेडी मार मैं कौन बोझ में थे, मैं बोझ वारा मुलाकात। पहले रेडियां एक हद तक थी, एक फोन लगा हुआ था, वहां तक जो गुंजाइश थी रेडियां लगी, तो बीच में एक ड्राइव चली, वो भी बहुत जरूरी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे मोबाइल पे सिर्फ ये जामिंग है, ट्रैफिक जामिंग है, ये वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि लोग ड्रेनेज पे आ गए थे, तो लोगों को हटाया गया इधर उधर। उसके बाद फिर म्यूनसिपलिटी ने उनको अलाउ किया कि वो लगाए रेडिया, लेकिन पहली रेडी लगती थी इधर तक, अब रेडियो पहुंच गई उधर तक, मतलब एक्सेस हो गई अब वो रेडियो। अच्छा वहीं करो आपका में एक चीज और, ये जो बिजली का डिपार्टमेंट कहाँ पे है, ये फिलहाल ये वाला जो हॉस्टल के पास से लाइन है उसको फिलहाल ठीक करो, वो टाइट करो। अभी यहाँ ट्रांसफार्मर में यहाँ वो चिंगारियां वगैरह तो पूरी लाइनें हिल रही थी, तो ऐसे सॉरी हुए दो चीज को, वो पहले ठीक कराओ, वो तारे उसको ठीक करो। ये यहाँ पे अगर ऐसी जगह है इनको नीचे से वो ऐसा भी रखो, अगर लाइन टूट भी जाए तो वो कहीं ऊपर ही रुके, वरना यहाँ पे लोग होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो क्या ऐसा नसबजात गाइड दे, ठीक है।
ये इनको बोलो, ये नीचे जो जर्नल लाइन है ना पीछे, कहाँ पे, ये अड्डे से, हॉस्पिटल के पीछे से ट्रांसफार्मर जहाँ पे है, उस लाइन को नीचे से थोड़ा सा ऐसा कुछ रखे ताकि लाइन टूट भी जाए तो उधर ही रुके, तो नीचे ना गिरे। इस पे काम करवा दो ये आजकल, क्योंकि बहुत ढीला है ये। रेडियो का आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर यार्ड बनाए हो, कोई नहीं है, ये भेदभाव नहीं होगा, सबको काम करने का अधिकार है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है तो क्या काम सुन देवन कारण अच्छा, हाँ, यहाँ जिन लोगों को दी वो प्रायोरिटी में। कितनी रेडियां यहाँ पे लगाई जा सकती है, जगह कितनी है हमारे पास? आप मुझे बताओ 10-12 रेडियां कैसे आप करेंगे? आप एक काम करो ना, जितने भी रेडी वाले हैं कि मैनुअल तो जिनके 10 चढ़ेंगे तो वो लगाएंगे इधर, या कोई शिफ्ट रखो, चलते फिरते रखो इनको। अच्छा, तो फिर एक बात है, छोटी ही कर दो, 3 फुट पैसे बनावी। देखो ना, स्पेस भी नहीं है, 3 फुट वाली रेडी बना लो। अगर सर 10 ऊपर एडजस्ट होंगी, 5 से नीचे पे एडजस्ट होंगी तो करेंगे ना एडजस्ट, मगर फिलहाल वो रेडी का साइज छोटा करो। सारे टोटली है 3-4 लोग तुम्हारा क्या प्रॉब्लम फिर डाल दो, 3 ही बंदे हैं, इतना कौन सा मसला। अच्छा बस हो गया, बस दिशा रहने दो, बस करो, बस करो यार, बस करो, कर दो 3 को। अच्छा बे, और इसके अलावा कोई मसला? हाँ तहसीलदार साहब, RNB का कौन है यहाँ पे? RNB का कौन है? ये क्या है, एक्शन साहब का है? नहीं, इनको सैटरडे और एतवार इनको 2 दिन की छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी के। प्रॉब्लम किसको नहीं है? या तो ये होते हैं मीटिंगों में, या तो होते हैं घर के मसले में। अब मुझे बताओ, इतनी जनता कहाँ जाएगी? एक MLA आया है, MLA के वक्त भी ये लोग नहीं होंगे तो लोगों के क्या हालात हैं? ये कोई बात है? ये बात थोड़ी ना है। अब आदत हो गई है, वो थोड़ी होता है कि हम में आदत है बोलने की तो हम भी रोज रोज बोलते रहेंगे। कुछ समझदारी अपनी भी दिखानी है। ये थोड़ी एक्शन यहाँ पे नहीं बैठेगा तो उसके घर में प्रॉब्लम है और किसी के, इनको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपके बैठने की बात थोड़ी है। क्या किया आपने? आपने क्या किया? आपका आप क्या हो? अब तो जे कहाँ है, AWC का है, वो भी घर गए हैं, एक्शन भी घर गया, तो इधर थाटरी में क्यों बैठे? नहीं, हेल्थ इश्यूज कहाँ है कुछ रिटर्न में है? कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ रिटर्न में क्या है हेल्थ इश्यूज। आप भी दिखाओ मैडम, ये इनको बताओ कहाँ है हेल्थ इश्यूज। SDM को भी हेल्थ इश्यू, तहसीलदार को भी हेल्थ इश्यू, बड़े बड़े ऑफिसर, शर्म थोड़ी आती है आपको? और आप बॉस के कहने पे सारी चीजें बताएंगे, ये तरीका थोड़ी है। फिर बोलते हैं हम बोलते हैं, ये बोलने वाली बात है? आप हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, बड़ा तबका है ही नहीं। सैटरडे को होती है छुट्टी बड़े अफसरों की, है जुम्मा पे हटाई, इनको 3 दिन छुट्टियां होती है, जुम्मा, बटवार और अतवार, इनका बाइडन अफसरन छुट्टे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है जिम्मेदारी से निभाए। दिखाओ क्या है उनका। AEE है, तम बड़ा को शासन है, AEE तुझ भी मारे। यार इसमें दिया किसी ने, इसी को नहीं है। नहीं, ये किसकी है? एप्लीकेशन किसकी है ये? नहीं, तो जिसको दी है उसकी कहाँ है? एक्शन कहाँ है? उसकी कहाँ है? तो वो क्या छुट्टी देगा जो खुद छुट्टी पे है? नहीं, इसको जिसने छुट्टी दी है वो खुद छुट्टी पे है, तो छुट्टी किसको दे रहे हो आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो कहाँ है? उसकी छुट्टी तो किसी ने दी होगी। हाँ, वो छुट्टी नहीं लेते। हाँ, ये नहीं, देखो आप उनकी तरफ से जवाबदेह मत बनो। हाँ, ऐसे नहीं होता है। जिससे छुट्टी ले रहा है वो खुद छुट्टी पे, आप बोल रहे हो उससे छुट्टी ले ली।
सर बचन में अच्छा नहीं तो फिर भी होना चाहिए यार, तहसीलदार नहीं है, रेवेन्यू का कोई नहीं है, इतने लोग हैं, ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। असल में मामला कुछ और है। हम एक कोशिश कर रहे हैं, हम नए जरूर एमएलए हैं, मगर इतना नहीं है कि हमें पता नहीं है, इतना भी थोड़ी है कि हमें कुछ इल्म ही नहीं है, हमें सब पता है। और अगर कुछ लोगों को अभी पता नहीं है, वो उन लोगों को भी पता है। आज पूरा देश जानता है, नहीं मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे समझाने की क्या जरूरत है आप लोगों को। लेकिन ये बदकिस्मती हम लोगों की है। एक आम आदमी को मैंने देखा है वो राजमा बेचता है, एक आम आदमी को मैंने देखा है वो दुकान पे रोटी बेचता है, रेडी वाला केले बेचता है। एक आम आदमी छोटी छोटी चीज बेचकर दुनिया में अपना वक्त गुजार रहा है। लेकिन जिस आदमी को हमने ऊपर पहुंचाया, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है? देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर हथियार भी बिक रहे हैं, उसका भी बिजनेस है। लेकिन अपने देश के अंदर जिन लोगों के हाथ में हमने इख्तियार दिया, वो लोग पैसा बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सुना था राजमा बिकती है, तेल बिकता है, गाड़ी बिकती है, फलाना बिकता है। जिन लोगों को हमने ताकत दे दी वो पैसा बेचने वाले हैं, वो लाख रुपया 10,000 में बेचते हैं, पता है आपको। अब जब पैसा इतना सस्ता बेचने वाले लोग हम उनके हाथों में इख्तियार दे देंगे तो ये मुल्क कैसे बदलेगा? बदलेगा? फिर बहाने हो जाएंगे। पता है कि हम उस आदमी के सामने उसकी शिकायत कर रहे हैं जो लाख रुपया 10,000 में बेचता है, वो क्या उससे कोई हिसाब लेगा, है ना। ये गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है, अब के बाद ऐसा नहीं होगा, ना पैसा बिकाएगा ना लोगों के जज्बात बिकेंगे। और हम भी नहीं चाहते हम इलाके के अंदर आए, हंगामा करें, लड़ें झगड़ें, ऐसा नहीं होता है। अब मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं बड़े पैमाने पे सुधार आए। मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं 36-37 साल का हो गया हूं, है ना। अब रोज रोज बोलोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब आप चाहोगे उसको ये करेगा, इसको ये करेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब हर आदमी अपनी जगह पे बैठ के अपना काम ईमानदारी से करे, है ना। मैंने कल भी कहा था, अपने बॉस की इज्जत उतनी रखो जिससे आपकी इज्जत बनी रहे। आप उसकी इज्जत बचाते बचाते कहीं अपनी इज्जत खो जाओगे तो वैसी इज्जत का क्या फायदा, है ना, है ना। अब आप सोचते हो कि आपको फिर वो अवार्ड देगा, आप उसकी तारीफ करोगे, खुआ उसने गलत किया। आप एक आदमी के बचाने के चक्कर में हजारों लोगों का गला घोंटते हो, है कि नहीं। एक टीचर का एक दिन स्कूल में ना जाना उसकी नस्लें खत्म हो जाती, लेकिन एक एम्प्लॉय का इलाके के अंदर भी होना बड़ा जरूरी है। आज अगर तहसीलदार नहीं तो इस इलाके में अगर खुदा न करे अफरा तफरी हो जाए तो किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे। और ये हालात थोड़ी, अगर ये ठाठरी के ऐसे हालात हैं, इस पे हम काम करेंगे। और रही बात, आप लोगों को मैं एक चीज यकीन दिलाकर जाता हूं, मैं आपका एक वकील हूं। जो आपकी अमानत है उसमें खयानत हम होने नहीं देंगे, ठीक है। और जो आपका हक है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी हमारी है। कुछ चीजों में हम बदलाव ला रहे हैं और बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा, उसकी उम्मीद भी रखना और भी रखना। हमारा काम शुरू होता है अब। अभी तक बैटिंग वो लोग कर रहे थे क्योंकि टॉस उनका था। अब फील्डिंग हमने बहुत की, ठीक है। अब रन चेज हमारा है, समझ रहे हो। ये 6 महीने हमने खाली उनको खिलाया। अब हमारा काम आया है, हमारा टेन्योर है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं। और अपने अपने काम की जिम्मेदारी सब लोग उठा लो, ताकि हम भी शांति से जीना चाहते हैं, है ना। कुछ लोगों के साथ मिलकर ये तामझाम हम बुनते हैं, जलील हो जाते हैं। पीठ के पीछे लोग जो सुनते हैं या बोलते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज है कि नहीं। हम चाहते हैं माशरे को बेहतर करें, और जो सरकार की स्कीमें हैं उसे जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट करने के लिए एक तो सरकार होती है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। सरकार भी की जितनी भी स्कीमें है, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड हो या स्टेट की स्कीमें हो, हमारा मकसद है वो जमीनी सतह पे आम आदमी तक पहुंचे। और अगर पहुंचाने में इतनी दिक्कत हो रही है और दिक्कत में वही लोग इन्वॉल्व हो, तो फिर आप सोच लेना, सरकार की स्कीमें सरकार को भी पकड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर को भी पकड़ेंगे,
फिर तो ये दोनों का खेल हो गया ना कि दोनों नहीं चाहते आम आदमी तक ये चीज पहुंचे। अगर चाहते नहीं हो ये चीज पहुंचे तो फिर बता क्यों रहे हो कि हमने ये दिया। अभी ये जो मैं देख रहा था, लॉन तो दिखा रहे हैं, फोटो भी चिपका रहे हैं, पीली प्लेट बनवा रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए जब सौदा नहीं है, रेडी लगने नहीं दे रहे हैं, तो क्या फायदा वैसी स्कीमों का जिस स्कीम का लोन भी उठा लिया और कर्जा भी अदा ना कर पाए, है कि नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप मुतमईन रहे। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि हम नहीं जाएंगे फिर नहीं होगा। मैंने कहा कि वो लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। इस भ्रम में मत रहना कि महाराज ताकतवर नहीं है तो बोलते हैं वरना क्या होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मुलाजिम है वो सुन ले, ये मत सोचना हम उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो भाग जाएंगे। जब तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहोगे, खुआ तुम्हें ट्रांसफर करने की हिम्मत और निकालने की हिम्मत महराज को नहीं है, लेकिन अगर मेरे गरीब को जलील करोगे उससे ज्यादा तुम्हें जलील करके यहां से भेजूंगा। ये फैज़ावियात, ये ताकत मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। और दुनिया इज्जत की भूखी है, क्या है इज्जत की भूखी? तो इज्जत कोई आपकी बचा नहीं सकता अगर तुम मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे। ठीक है, ट्रांसफर हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जाए आए ये उनके हवाले, लेकिन मेरे इलाके में मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ की सोच से मत आना, क्योंकि खिलवाड़ होते हुए मैं किसी को होने नहीं दूंगा। चाहे से बीजेपी ऐसे, कांग्रेस ऐसे, एनसी ऐसे, कांसा ठेकेदार ऐसे, ठेकेदारी में अपनी आवाम पे का होने नहीं दूंगा। और इस सोच के साथ कोई मेरे इलाके में घुसना भी मत। ठीक है, तो लोग चुवना निश्चित डरना मत। ये डर का खेल हमने खत्म करना है। मैं आज सुबह दादी से मिला, वो शायद वीडियो भी होगी। उसने कहा दबन मैं डार लगन जो हार सवन उतर लाए है, वो हंगामा देखा। उसने कहा कि ऐसा मत कर, लोग दुश्मन हो जाते हैं। मैंने कहा मेरा क्या काम है, सियाना है ना, बुजुर्ग है। कहा कि तेरा सिर्फ ये काम है, तूने गरीब मुस्तहिक तक पहुंचना है, मजलूम है उसके साथ खड़ा रहना है, उसके लिए कुछ करना है, गरीबों और यतीमों की मदद करना। मैंने कहा जो उन पे जुल्म करेगा और उसके लिए क्या है, कहता नहीं उनके साथ अल्लाह खुद निपटेगा। मैंने कहा फिर गरीबों के साथ भी अल्लाह ही देखेगा, फिर मेरी क्या जरूरत है मैं गरीबों की बेहतरी के लिए करूं। मैं हर फिरके के लिए हूं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो जालिम है, सबकी जिम्मेदारी की निगरानी मुझे करनी है। ठीक है, तो मैं दे रही हूं, ऐसा नहीं होता है। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हमसे हमारा हक छीनने वाले वो कुछ लोग होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी तो मेरा जाना है, हफ्ते के बाद फिर लौट आऊंगा। अब कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में चलेंगे, वहीं दिब्जोन बाद छियोन। ऐसा नहीं है, वक्त के हालात की मांग यही है। आपने मुझे एमएलए बनाकर भेजा था, अब तो लोगों ने मुझे स्टेट ही दे दिया, है कि नहीं। तो बनाया उस एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी की, यही बनाया था ना। अब किसी ने और ज्यादा भरोसा कर लिया, उसने स्टेट ही हवाले कर दी। हमारी जिम्मेदारी ले भाड़न क्या करो, है ना। तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और जिम्मेदार जब बने हैं तो बनना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है हर आदमी ताकतवर बनेगा, हर आदमी बनना पड़ेगा, हर आदमी को लीडर बनना पड़ेगा, हर आदमी को अपने हक की लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मत डरो मौत से, मत भागो, ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। जितना भागोगे उतना आपका पीछा करेगी। लेकिन हम दुनिया की ताकतों से इसलिए डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जो होना है वो तय है, मगर उस डर से भाग जाते हो। दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मौत को रोक पाया हो, है? अब हमारा भी क्या है, हम तो इस खेल को इसलिए खेल रहे, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सर ये जो कॉलेज का मसला है, मतलब आज से दराज से इसको इग्नोर किया जाता है। वो लैंड जो है जहाँ पे भी बनाना है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसमें मैं चाहता हूं ठाठरी की आवाम बेबन जरा पता, ये सही बात है। ये जो कॉलेज का मसला है, देखो ये इलाका परस्ती की बात नहीं होनी चाहिए। आप यहां पर कुछ लोग मिल जाओ, कमेटी बुलाओ, ठीक है, सुन लो ना। आप पहले पर्सनली करो, आपस में करो, लोग तय करो, और जो लोगों का फैसला होगा वो मुझे बता देना, हम उसी पे काम करेंगे। ठीक है,
2 साल से इन्होंने सर्वे नहीं, उन्होंने किसने सर्वे की वो मैटर नहीं करता है। अब जो मैं कह रहा हूं वो तो मानो। मैं कह रहा हूं कि लोग तय करो मिलजुल के आपस में। देखो अगर कॉलेज 10 साल पहले बना हुआ होता तो खूबसूरती अलग हुई होती, है ना। आप आपस में लड़ोगे तो ये चीजें नहीं बनेंगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मिलजुल कर, ठीक है, उस वाले भी इधर वाले भी बिल बैठ के ठाठरी के अंदर एक इजलास बुलाओ, ठीक है। आप ये सोचो ये इलाके के मरकज की जगह ढूंढनी है और जिस जगह पे लोगों को मर्जी होगी, मैं चाहूंगा लोगों का फैसला आए और उस फैसले के साथ हम चले जाए, ठीक है। जब बनो कमेटी वही नियर हफ्ते के बाद फिर मैं लौट आऊंगा, ठीक है। लाइब्रेरी वाइब्रेरी करो शुद्ध ये थे रोज के लोगों वही मशरे और हफ्ते के बाद जब मैं आऊंगा उस दिन लोगों को बुलाना, ठीक है। मेला बड़ा लगाएंगे। रोडन है दियो जरा। हाँ छोटी छोटी 1-1, 2-2 किलोमीटर जो रोड बची है, ठीक है मैडम। आप प्लान करो ये तो